नमस्कार दोस्तों, यह वीडियो आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षा में उपयोगी सिद्ध होगी। तो बिना समय गंवाए आज का वीडियो शुरू करते हैं। गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ। गंगा नदी दो नदियों से मिलकर बनी है। पहला है भागीरथी नदी, दूसरा है अलकनंदा नदी। भागीरथी नदी जो है गंगोत्री के गोमुख से निकलती हुई रुद्रप्रयाग तक आती है। अलकनंदा जो है सेंटोपंथ ग्लेशियर से निकल के ये भी रुद्रप्रयाग में आके मिलती है। फिर उसके बाद बनता है गंगा नदी। ये वाला क्षेत्र यहाँ रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिल के आती हैं, तब यहाँ बनता है गंगा नदी। और फिर इसका जो है अगली सहायक नदी जो है जो बाईं तरफ से आके मिलती है वो है रामगंगा नदी। और फिर दाईं तरफ से आके यमुना मिलती है। फिर यमुना में जो है चंबल नदी आके मिलती है। चंबल नदी सहायक नदी वानस नदी है। वानस और दो नदी हैं, काली सिंध, पार्वती नदी। और फिर उसके बाद सिंध नदी यमुना की सहायक नदी है। उसके बाद बेतवा नदी भी यमुना की सहायक नदी, रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी बना है। और फिर उसके बाद धसान नदी जो है बेतवा नदी की सहायक नदी है। इसके बाद केन नदी भी यमुना नदी की सहायक नदी है। ये सारी नदियां यमुना नदी में मिलती हैं। यमुना नदी जो है इलाहाबाद के प्रयाग क्षेत्र में जाके गंगा नदी में मिल जाती है। फिर उसके बाद आता है टोंस नदी, ये भी जो है दाईं तरफ से गंगा नदी में जाके मिलती है। फिर उसके बाद जो है सोन नदी भी दाएं से जाके गंगा नदी में ये बिहार में मिलती है। फिर उसके बाद जो है सोन नदी के भी दो सहायक नदियां हैं, रिहंद नदी और कोयल नदी। और फिर आगे चल के ये गंगा के रूप में आगे फ्लो होती है। तो फिर जो है बाएं से गोमती आके मिलती है। किसके बाद? टोंस नदी के बाद बाईं ओर से आके गोमती नदी मिलती है। फिर उसके बाद घग्घर नदी मिलती है। फिर उसके बाद घग्घर की सहायक नदी जो है राप्ती नदी है। फिर गंडक नदी, फिर कोसी नदी। ये जो है ये बाईं तरफ से देख लो कौन कौन सी नदी है। सबसे पहले ये है रामगंगा, फिर गोमती, फिर जो है घाघरा, फिर जो है गंडक, फिर कोसी। तो घाघरा, गंडक, कोसी, गोमती ये सब बाईं तरफ से मिलने वाली नदियां हैं। 5 नदी है। सबसे पहले रामगंगा, गोमती, घग्घर, गंडक, कोसी बाईं तरफ से। और फिर दाईं तरफ से यमुना, टोंस। फिर जो है और 2 नदी हैं, एक है मयूराक्षी और दूसरा है दामोदर नदी परियोजना जो है दामोदर नदी पे है। उसके बाद ये हुगली नदी के रूप में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती। तो उसमें जो है कुछ नदी छूट गई थी, क्योंकि उसमें जो है मेन नदी जो एग्जाम में आता है वही बताए हैं। इस मैप में देखिए, इसमें वो सारी नदियां हैं जिसको मतलब सहायक नदी की भी सहायक नदियां हैं। जैसे कि ये देखिए अलकनंदा नदी है और यहाँ पे भागीरथी नदी है। तो ऋषिकेश इसके किनारे प्रमुख शहर है, हरिद्वार उसका प्रमुख शहर है, गंगा नदी के किनारे जो बसा है। फिर गंगा नदी में आके रामगंगा बाईं ओर से मिलती है और दाईं ओर से उसके बाद काली नदी आके मिलती है। फिर उसके बाद जो है गंगा आगे बढ़ती, गंगा के किनारे कानपुर शहर बसा हुआ है। फिर गंगा आगे बढ़ती है तो गंगा इलाहाबाद शहर भी गंगा नदी के किनारे बसा है। तो इलाहाबाद में जो यमुना नदी है इसकी भी बहुत सारी सहायक नदियां हैं। जैसे कि यमुना नदी की सहायक नदी जो है दाईं तरफ से रिहंद नदी आके मिलती है। तो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि यमुना नदी के दाईं तरफ से आने वाली सहायक नदी क्या? केवल एक नदी है, रिहंद नदी है। फिर बाईं तरफ से कौन कौन सी नदी है? बाईं तरफ से यमुना नदी में 4 नदियां आके मिलती हैं, चंबल, सिंध, बेतवा और केन नदी। चंबल, सिंध, बेतवा, केन नदी जो है दाईं तरफ से आके यमुना नदी में मिलती है। और यमुना नदी जो है ये अक्सर पूछा जाता है दिल्ली में कौन सी नदी फ्लो होती है? तो यमुना नदी है। ये देखिए दिल्ली शहर यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। फिर चंबल नदी जो है इंदौर से निकलती है, इंदौर मध्य प्रदेश में है। और फिर इसकी भी 3 सहायक नदियां हैं, मुख्य रूप से 3 सहायक नदी हैं। तो पहला है दाईं ओर से बानस नदी मिलती है और बाईं ओर से काली सिंध, पार्वती नदी है। और फिर इसके बाद बेतवा नदी की भी 3 सहायक नदियां हैं। बेतवा नदी भी जो है मध्य प्रदेश से निकलती है, जैमिनी नदी, धसान नदी और भिरमा नदी ये जाके बेतवा मिलती है। बेतवा नदी यहाँ पे जो है रानी लक्ष्मीबाई बांध है। और फिर केन नदी की भी 3 सहायक नदी हैं, बारमस और सोनार ये जो है इसकी सहायक नदी हैं, 2 सहायक नदी हैं। और फिर आगे चल के ये केन नदी मिल जाती है, केन नदी जाके यमुना नदी मिल जाती है। फिर आगे टोंस नदी है, टोंस की भी एक सहायक नदी है। फिर आगे सोन नदी, सोन की 2 सहायक नदी है, रिहंद नदी और कोयल नदी। सोन नदी भी जो है मध्य प्रदेश से निकलती है। और ये जो है दामोदर नदी झारखंड की और पश्चिम बंगाल की नदी है। और ये जो है मयूराक्षी भी पश्चिम बंगाल में है। और इधर से देखेंगे ऊपर साइड से मतलब बाएं साइड जो गंगा मिल रहा है तो घग्घर नदी जो है, घग्घर नदी की
सबसे सहायक नदी पहले क्या है, ये उत्तराखंड से शारदा नदी के रूप में आती है और यहाँ पे है कौरियाला नदी से आके मिलने के बाद इसका नाम घाघर नदी हो जाती है। घग्गर फिर आगे चल के राप्ती नदी से मिलती है, फिर घग्गर के नाम से ही आगे बढ़ती है और जाके गंगा में मिल जाती है। फिर आगे क्या है, आगे गंडक नदी है। गंडक की इसमें कोई सहायक नदी नहीं दिखाई गई है। और फिर लाल बाक्या नदी है और आगे चल के से वाक्या बागमती आगे मिल जाती है और उसके बाद जो है कमला नदी से मिलती है। फिर यहाँ पे कमला नदी मिलने के बाद एक घुघुरी नदी कहते हैं और फिर ये घुघुरी नदी जाके कोसी नदी मिल जाती है और फाइनली कोसी नदी गंगा नदी मिल जाती है। और इधर से महानंदा नदी जो है ऊपर से आती है और इसमें मिल जाती है। यहाँ पे जो है दो भागों में टूट जाती है गंगा। एक होती है इधर जब जाती है बांग्लादेश आगे पड़ जाता है, बांग्लादेश में जाती है तो पद्मा के नाम से जाती है और पद्मा के नाम से बांग्लादेश में फ्लो होती है, मतलब बांग्लादेश में इसका नाम जो है पद्मा नदी। और इधर जो निकलती है यहाँ से इसे हुगली कहते हैं। यहाँ तक कि गंगा है, इसके बाद नीचे जो है फरक्का के नीचे जो है हुगली नदी हो जाती है और इधर जो है पद्मा नदी हो जाती है। पद्मा नदी के रूप में ये बांग्लादेश में प्रवाह करती है और यहीं से ये हुगली नदी के रूप में कोलकाता में प्रवाहित करती है। तो हुगली नदी की जो 3 सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं, ये हैं देखो मयूराक्षी, दामोदर, कसाई, 3 प्रमुख नदियां। उसके बाद ये जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। मुझे पूरा भरोसा है आप लोग वीडियो को अच्छे से समझ गए होंगे, तो इस वीडियो को लाइक करें और एजुकेशन से रिलेटेड सभी ग्रुप में शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ सब्सक्राइब के बगल की घंटी वाली बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी सभी वीडियो आपको तुरंत मिल जाए।